हेलो एवरीवन, कोल इंडिया की तरफ से बहुत ग्रेट न्यूज़ है। दे आर रिक्रूटिंग 481 मैनेजमेंट ट्रेनीज थ्रू सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दे आर नॉट रिक्रूटिंग थ्रू गेट 2022। गेट 2022 से भी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, वो उन्हें लास्ट टू लास्ट वीक मेंशन किया है। तो अभी ये जो थ्रू सीबीटी जो रिक्रूटमेंट होगा मैनेजमेंट ट्रेनी का, उसमें उन्होंने क्या क्या बोला है हम वो सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए एंड तक, आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कोल इंडिया के बारे में आपको पता होगा, इस महारत्ना कंपनी, और जो ये एप्लीकेशन फॉर्म निकाला है ये दिस इज़ थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, मतलब आप इनकी साइट से जाके आपको भरना होगा। पोस्ट इज़ मैनेजमेंट ट्रेनी, और जो स्टार्ट डेट और लास्ट डेट की बात करें तो 8 जुलाई से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और लास्ट डेट है 7 अगस्त। तो 1 महीने का टाइम जो है उन्होंने दिया है भरने के लिए, तो जल्दी जल्दी आप भर लीजिएगा। सीबीटी कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको क्या है CIL की वेबसाइट पे मिलती रहेगी। तो अभी हम देखते हैं कि उन्होंने जितनी नंबर ऑफ पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट निकाली हैं, उसके बाद हम देखेंगे उसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो देखो, पर्सनल एंड HR में 138 पोस्ट हैं, एनवायरनमेंट में 68, मटेरियल मैनेजमेंट में 115, मार्केटिंग एंड सेल्स में 17, कम्युनिटी डेवलपमेंट में 79, लीगल में 54, पब्लिक रिलेशन में 6, कंपनी सेक्रेटरी 4। टोटल जोड़ोगे तो 481 वैकेंसीज आर लाइव। तो अब हम बात करते हैं इनकी जो इतनी वैकेंसीज उन्होंने निकाली हैं, इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है। तो देखो, पर्सनल एंड HR में मैनेजमेंट ट्रेनी इन पर्सनल एंड HR, इसमें देखो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, इन स्पेशलाइजेशन HR विद मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। 60% मार्क्स जो हैं सारे के सारे क्वालिफिकेशन के लिए सेम है। एनवायरनमेंट में क्या है, डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स, और अगर आपके पास एनवायरनमेंट की डिग्री नहीं है देन कोई भी डिग्री हो, बट आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हो 2 साल की इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, विद मिनिमम 60% मार्क्स। अगेन मटेरियल मैनेजमेंट की बात करें तो इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, मतलब एक तो आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ में 2 साल का फुल टाइम MBA या 2 साल का PGDM का कोर्स आपका 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, ठीक है, ओके। अगेन मार्केटिंग एंड सेल्स में आपके पास रिकॉग्नाइज्ड डिग्री विद 2 इयर्स फुल टाइम MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, ठीक है, ओके। तो 60% मार्क्स इसमें भी होना चाहिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट में आपके पास मिनिमम 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट से मिलता जुलता जो भी आपके पास डिसिप्लिन है उसमें होना चाहिए। बहुत सारे डिसिप्लिन इन्हें यहाँ पे मेंशन किए, आप देख लीजिएगा। अगेन लीगल की बात करें तो ग्रेजुएट इन लॉ ऑफ 3 इयर्स या 5 इयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स। पब्लिक रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशंस विद मिनिमम 60% मार्क्स। कंपनी सेक्रेटरी में क्या, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से आप ग्रेजुएट हो, बट कंडीशन ये है कि एक्वायर्ड कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन विद एसोसिएट फेलो मेंबरशिप ऑफ ICSI, ठीक है। इसका आपके पास क्या होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ICSI से, ठीक है, देन यू कैन फिल द फॉर्म। अब हम लोग समझते हैं और इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोली। देखो, एक ये कि इसमें इन्होंने मेंशन किया कि आपको कोई भी राउंडिंग ऑफ नहीं होगी, मतलब आप 60% मांगा है तो डोंट थिंक आपके 59.5 है तो वो राउंड अप होगी 60 हो जाएगा, नहीं। सेकेंडली क्या है कि जनरल OBC और EWS के लिए 60% ही है, बट SC ST PWD के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, तो आपके मिनिमम मार्क्स आपके 55% आर एक्सेप्टेबल। अगेन फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आपको 31 अगस्त 2022 तक अपना फाइनल पास सर्टिफिकेट या आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो, सिलेक्शन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ CBT के बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेस ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, देयर इज़ नो इंटरव्यू। तो देखो, इसमें स्टेजेस क्या है, आपका CBT होगा, CBT के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन। तो अब CBT की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा, वो कुछ पर्टिकुलर टेस्ट सिटीज़ हैं, उन्हीं सिटीज़ में होगा। कौन कौन सी सिटीज़ हैं, तो आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, और आप सिटीज़ में आपका प्रेफरेंस दे सकते हो फॉर 3 सिटीज़,
ठीक है, लेकिन बाद में वो चेंज नहीं होंगी, तो आप स्टार्टिंग में ही जो है सोच समझ के अपना चॉइस सिटी भरिएगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप CBT देने जाओगे तो उसका कोई आपको जो है ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं दिए जाएंगे, चाहे वो SC ST क्यों ना हो, किसी को कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं मिलेगा। अगेन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट का जो फॉर्मेट होगा वो बात कर लेते हैं। देखो 2 पेपर होंगे, 100 मार्क्स ईच, 3-3 घंटे के, ठीक है, मतलब 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। पेपर 1 की बात करें तो उसमें क्या होगा, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। बात समझे, मतलब नॉर्मल GK आएगा, रीजनिंग आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा, ठीक है। अगेन जो पेपर 2 होगा इसमें जो होगा वो 100 मार्क्स होंगे विद MCQs, जो कि क्या होगा, जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है, जो आपकी डिग्री है उसके बेस्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है। 3-3 घंटे के दोनों एग्जाम होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया तो उसका ना आपका मार्क्स कटेगा ना आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, लेकिन फाइनल जो होगा वो इंग्लिश वाला माना जाएगा इन केस ऑफ एनी मिस्टेक। क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रोविज़न है, आप कोई भी कैटेगरी के हो एटलीस्ट आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो है स्कोर करने हैं। तो जनरल के लिए 40 मार्क्स हैं, OBC NCL के लिए 35 हैं और SC ST के लिए 30 मार्क्स हैं इन ईच पेपर। क्वालिफाई मतलब अलग, दोनों पेपर में अलग अलग आपको इंडिविजुअली क्वालिफाई करना है। अगेन बात करें तो क्या है कि देखो जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी 1:3 की रेशियो में होगी, मतलब लाइक CBT के बाद जो स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज होंगे। देन अगेन यू विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो कैसे होगा हम बात करेंगे आगे। अगेन एप्लीकेशन फ़ी 1180 रुपये है। SC ST PWD और ESM मतलब क्या हो गया, एक्स सर्विसमैन, ये 4 कैटेगरी के लोग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फ़ी हैं। अगेन अपर एज लिमिट 30 ईयर्स एज ऑन 31 मई 2022। रिलैक्सेशंस नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से हैं। OBC NCL के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल और PWD के लिए 10 साल। अगेन अगर वो OBC में है तो 3 साल और ऐड कर लो, SC ST में है तो 5 साल और ऐड कर लो। अगेन बात करें तो पेमेंट कितना मिलेगा, पे एंड पर्क्स क्या होंगे, तो देखो मैनेजमेंट आप जो अभी इनिशियल पोस्टिंग जो होगी, सिलेक्शन होगा, यू विल बी प्लेस्ड एट मैनेजमेंट ट्रेनी इन E2 ग्रेड, ठीक है, जिसमें आपका बेसिक पे 50,000 रुपये होगा। बट ये सिर्फ 1 साल के लिए है और 1 साल के लिए आप जो है प्रोबेशन पे रखे जाओगे। अगर आपने सक्सेसफुली प्रोबेशन कंप्लीट कर लिया, जो कि मोस्टली सबका हो जाता है, देन आपका क्या होगा, प्रमोशन होगा टू E3 ग्रेड, जिसमें आपका बेसिक पे 60,000 रुपये हो जाएगा। 1 साल के बाद आप E3 ग्रेड हो जाओगे और 60,000 का आपका क्या हो जाएगा, बेसिक पे हो जाएगा। देन उसके बाद में बेसिक पे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइक DA मिलता है, HRA मिलता है, पर्क्स मिलते हैं एट द रेट ऑफ 35% जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखे हैं। उसके बाद में PRP मिलता है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। कुछ यहाँ पे मेंशन किए हैं, कुछ जो है यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। अगेन पोस्टिंग आपकी ऑल ओवर इंडिया हो सकती है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जो है 5 साल का है और 3 लाख रुपए का है, ठीक है। SC ST वाले और कोई भी इसमें एग्जाम्प्टेड नहीं है, सबको 3 लाख या 5 साल का जो है बॉन्ड है। अगेन मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो क्या होगा कि आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, जो बाय कंपनीज मेडिकल कमेटी, एक मेडिकल कमेटी होगी कंपनी की, वो डिसाइड करेगी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। और जो रूल्स हैं वो आप इनकी CIL की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। अगर आपको कुछ बड़ी प्रॉब्लम है तो आप पहले रूल देख लो, क्योंकि अगर मान लो फाइनल आपने सब कुछ निकाल लिया और मेडिकल में बाहर हो रहे हैं तो ये बहुत बुरा लगता है। अगेन बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। देखो हाउ टू अप्लाई में आपको सीधे ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके कोल इंडिया की कैरियर्स में जाके आपको जॉब्स एट कोल, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भरने से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप कोई इस पर्टिकुलर कोटा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये पढ़ लो। उस कोटा के अंतर्गत आपको सर्टिफिकेट किस डेट का चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद ही आप जो है भरें, पहले इसको पढ़ लें। जो अगर आप कुछ पर्टिकुलरली कोटा अप्लाई करना चाह रहे हैं जिसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा, और बाकी नॉर्मल है, फ़ोटो, सिग्नेचर, दैन डिग्री, इस टाइप की चीज़ें हैं जो नॉर्मल हर जगह रहती हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन में और देखो क्या है, कोई TADA नहीं मिलेगा, मैंने आपको बता दिया। CBT अटेंड करने के लिए TADA आपको नहीं दिया जाएगा। नो मॉडिफिकेशंस आर अलाउड।
आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दिया तो बस भर दिया, ठीक है। आप तो स्टार्टिंग में ही बहुत बार चेक करके आप भर दो। और क्या है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन जब कोई भरो तो एक थोड़ा ध्यान ये रखो कि फाइनल जब आप सबमिट करने जा रहे हो तो किसी अपने फ्रेंड को या अपने फैमिली में किसी को एक बार जो है देखने को बोल, क्योंकि हम अगर खुद से भर रहे हैं तो क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पॉइंट आउट नहीं होती हैं, ठीक है, बार बार उस चीज़ को हम छोड़ रहे हैं। तो किसी और से एक बार चेक करा लो, भाई बहन कोई भी हो घर में या फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो और कोई मिस्टेक हो तो जो है पॉइंट आउट उसी टाइम पे हो जाए, बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी लेना है फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ठीक है। बाकी और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर किसी को कोई अगर डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। और बाकी अगर आपको टेक्निकली गाइडेंस चाहिए इंटरव्यू के लिए और किसी एग्ज़ाम के लिए तो आप वो भी पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।